आज मैं आप लोगों को राणा सांगा के बारे में बताने वाला हूँ। राणा सांगा के नाम से ही मुगल सैनिक का पसीना छूट जाता था। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव होने के बाद भी अपने मूंछों पर ताव देकर युद्ध भूमि में कूद पड़ता था। वह अपने समय के भारत का एक बहादुर योद्धा एवं अपनी वीरता से जाने वाले सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। वैसे तो मेवाड़ के हर राणा की तरह इनका पूरा जीवन भी युद्ध के इर्द गिर्द ही बीता, लेकिन इनका कहानी थोड़ा अलग है। एक हाथ, एक आँख और एक पैर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इन्होंने जिंदगी से हार नहीं माना और कई युद्ध लड़े। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 में चित्तौड़ में हुआ था। इनका पिता का नाम राणा रायमल था। राणा सांगा के 2 भाई थे, पृथ्वीराज और जयमन था। कहा जाता है कि एक साधु ने ये भविष्यवाणी की थी कि राणा सांगा आगे चलकर मेवाड़ पर शासन करेगा। जब राणा सांगा के भाइयों को ये बात पता चला तो उन्होंने राणा सांगा पर हमला बोल दिया। हमले में राणा सांगा एक आंख गंवा दिए और राणा सांगा जान बचाकर अजमेर चले गए। अपने भाइयों के मृत्यु के बाद मेवाड़ वापस आए और 1509 में सत्ता संभाला और लगभग 19 वर्षों तक राज किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट किया ताकि विदेशी वहां पर शासन न करे। राणा सांगा ने अपनी सेना को विस्तार करने के लिए सीमांती राज्यों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे और इनका विवाह कर्णावती से हुआ था। अब मैं आप लोगों को राणा सांगा के लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बताने वाला हूँ। राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के सम्राट इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए थे। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी दोनों अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे, इसीलिए दोनों सेना के शासकों ने एक बार फिर आमने सामने हुए और ये युद्ध 1519 में धौलपुर में हुआ था, जिसे धौलपुर का युद्ध या बाड़ी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में एक बार फिर लोदी की सेना को राजपूत सेनाओं से हारना पड़ा। मुगलों का शासक बाबर जब भारत आया तो दिल्ली को अपने अधीन करना चाहता था। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी बैठा था। दिल्ली को पाने के लिए बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी का सेना के बीच पानीपत में युद्ध हुआ था और ये पानीपत का प्रथम लड़ाई था और इसी लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी की मौत से लोदी राजवंश खत्म हो गया और बाबर की जीत से भारत में मुगल साम्राज्य का आगाज हुआ। लेकिन राणा सांगा बाबर को भारत से खदेड़ना चाहते थे, जिस वजह से 1527 में बयाना का युद्ध हुआ। बाबर की सेना और राजपूतों सेनाओं के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजयी रहे। राणा सांगा मेवाड़ साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने बाजुओं के दम पर अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम उत्तर प्रदेश तक किया। उस समय राणा सांगा बाबर को दिल्ली का शासक नहीं मानते थे, इसीलिए राजपूत दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। इसीलिए सन 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य एक बार फिर युद्ध हुआ, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। लेकिन इस युद्ध में जीता बाबर। इस युद्ध में बाबर की सेना का काफी नुकसान हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा पूरी तरह घायल हो गए थे और वे बेहोश हो गए।
घायल राणा सांगा का इलाज बसवा में किया गया। जब राणा सांगा को होश आया तो उन्होंने खुद को बसवा में पाया। इसी बीच उसे पता चला कि बाबर उनकी प्रतिष्ठित सहयोगी मेदिनी राय पर हमला करने वाला है, तो राणा सांगा उनकी मदद करने के लिए चल पड़ा। लेकिन घायल राणा सांगा के कुछ सरदार इस नए युद्ध से खफा हो चुके थे। उन्होंने जाल बिछाया कि राणा सांगा चंदेरी तक न पहुंच पाए, इसीलिए उन्होंने धोखे से जहर पिला दिया, जिसके कारण राणा सांगा को 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गया।